अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए मैं बहुत ख़ास आलमंड केक लेकर आई हूँ, जिसे हम बादामों वाला केक भी कहते हैं। केक बादाम वाला है तो फिर हम ये भी करेंगे। आपने सबसे पहले टिन तैयार करना है। टिन तैयार करने के लिए आपने बटर पेपर लगाना है और फिर अच्छी तरह से 2 से ढाई चम्मच आपने बटर लगा देना है, ताकि जब हम इस तरह से बादाम ऊपर सेट करेंगे और थोड़े से बादाम हम बारीक काट लेंगे और चारों तरफ फैला देंगे और इसको रख देंगे फ्रीज़र में, ताकि ये जम जाए और आ जाए वापस अपने काम की तरफ, यानी अपने वर्क प्लेस पे। अब हम ज़रा नाप तोल के साथ काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ कि इसमें आपने अच्छी तरह से बोल को साफ़ करना है। आप चाहे ऑर्डर का काम करते हो या घर में शौकिया बेकिंग करते हो, आपने ये वेइंग मशीन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे बटर। जो आलमंड केक होता है, यानी कि बादामों वाला केक होता है, उसमें आप अगर बटर में बनाएंगे, वैसे आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बटर बेस है तो यह ज़्यादा टेस्टी बनता है। यानी जब हम इस केक को बटर में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये अब हम अपने मेजरमेंट के साथ चल रहे हैं। बटर बना ले लिया है मैंने 125 ग्राम, और ये जो मेरा 125 ग्राम है ये आगे तक चलेगा, यानी कि हमने मैदा भी 125 ग्राम लेना है और शुगर भी इतनी ही लेनी है। आ जाए फिर इसके ऊपर हम डाल देते हैं, चूँकि हमने बटर और शुगर को साथ हमने बीट करना है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम बटर के साथ ही शुगर भी डाल देते हैं। तो पहले तो ये हमारा बटर ही सेट नहीं हो रहा था ना, कभी थोड़ा निकाल रही थी, कभी थोड़ा डाल रही थी, लेकिन फिर फैसला हो गया कि हमने इसमें अब डालनी है शुगर। शुगर भी 125 ग्राम ही डालूंगी। दोनों चीज़ों का नाप तोल जारी, यानी कि बटर एंड पिसी हुई चीनी, पिसी हुई शुगर, और ये दोनों चीज़ें मिल मिला के होगी 250 ग्राम की, यानी कि 125 बटर एंड 125 शुगर। आपको पता है ना, जब हम बीटर से शुरू करेंगे तो ये जो चीनी है ये एकदम से उड़ के तमाशा लगा देगी। तो उस डस्टी माहौल से बचने के लिए, वो डस्टी माहौल ऐसा होता है कि बस छोड़ दें उस बात को। फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले चम्मच से अच्छी तरह से आपस में डिज़ोल्व कर लें, मिला जुला लें, दोस्ती कर लें बटर के साथ शुगर की। तो फिर इसको बीटर के साथ हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। तो चले आए फिर अब बीटर को जहमत देते हैं। और बीटर से तो आपको पता है मशीन का काम तो फिर मशीन का होता है, झटपट हो जाना है। ख्याल रखिएगा कि बोल को आसपास जो एक फैल जाता है बटर और साथ जो भी ज़ाहिर के थोड़ा सा हो जाता है ना, बोल की दीवारों को भी चीज़ें लग जाती हैं उसी भी आप स्पैचुला की मदद से उसे नीट करते रहिएगा। और अब वक्त आ गया है अगले मरहले का, यानी कि अब हम डालेंगे अंडे। अंडा पहले मैं अंडा एक डालूंगी, उसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे, एंड देन फिर हम डालेंगे दूसरा अंडा। कम से कम एक अंडे के लिए आप 30 सेकेंड तो लाजमी रखिए। 30 सेकेंड में हम एक अंडा बीट करेंगे, यानी कि अच्छी तरह से उसे इन सब चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। तीन अंडे, तीनों को बारी बारी अच्छी तरह से बीट कर लिया है। वैसे आमतौर पे मैंने देखा है कि बटर इसी जो बैटर के साथ में ही डाल के मैदा और बीटर से हम लोग कर लेते हैं, डिज़ोल्व कर लेते हैं, लेकिन मैंने कभी भी बीटर के साथ ये काम नहीं किया। मैं हमेशा चम्मच से ही इसको मिक्स करती हूँ। ये थे 20 ग्राम बादाम, जो कि मैंने खुद इनको पीसा था और इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया था। अब हम डालेंगे इसमें मैदा, और इसके लिए मैंने एक दफ़ा फिर वेइंग स्केल पकड़ लिया है, वेइंग मशीन ले ली है, क्योंकि आज हम ग्राम्स के साथ बना रहे हैं अपने केक को। तो साथ ही ये होगा कि ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि एक ग्राम में कितना कप होता है, कप एक कप का होता है कि नहीं होता है। 125 ग्राम हमने इसमें डालना है और देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। कायदे के मुताबिक
25 ग्राम मैदा डालना था, लेकिन चूँकि 20 ग्राम हमने इसमें डाल चुके हैं बादाम का पाउडर, तो वो निकाल देंगे तो क्या बनेगा 105 ग्राम। पहले इस कप को उठा लें। पाँच ग्राम इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। लीजिए, अब ये सब चीज़ें हो गई मुकम्मल और मैं इसे छान रही हूँ, एक साथ छान रही हूँ, और फिर बाद में मैं अपने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें कट एंड फोल्ड का मेथड तो अपनाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्पैचुला को एक ही रुख पर चलाएं तो केक अच्छा बनेगा, वरना ख़राब हो जाएगा। वनीला एसेंस मैंने आधा चम्मच डाला, लेकिन सबसे आखिर में। उसकी वजह ये थी कि मैं दरमियान में भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। इसके जायके में और इसकी खूबसूरती में केक की कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये थिक होता है थोड़ा सा ये बैटर, तो आपने बड़े एहतियात से इसको अपने बेकिंग पैन में डालना है, टिन में डालना है, ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथली इवनली पूरे हमारे टिन में आ जाए। और बाद में आपने इसको अपने चम्मच से, स्पैचुला से, जिससे आप काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से ऊपर से एक स्मूथ सी लेयर बना देंगे, ताकि जब ये केक बेक होकर आए तो बहुत ही खूबसूरत आए। मेरा बेकिंग टिन जो है वो 6 इंच का है। 170 ग्राम पे आपने 35 मिनट के लिए बेक करना है। किसी ओवन में 40 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आप 35 मिनट के बाद इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका केक ओवर बर्न ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। और उससे भी ज़्यादा एक और अहम बात ज़रूरी है कि आपने इस बेकिंग पैन के नीचे अलहदा से आपने कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखनी है कि हीट डायरेक्ट आप हमारे बेकिंग पैन को या बेकिंग टिन को ना लगे, क्योंकि नीचे आपने जो बादाम की डेकोरेशन की हुई है उसका ख़राब होने का भी डर है। तो ये अच्छी तरह से मैंने इसको टैप किया और केक बोर्ड पर अपना टिन रख के ओवन में रख लिया। ओवन में भी मैंने एक छोटी सी स्पॉट रखी हुई है ताकि डायरेक्ट हीट ना आए। एग्जैक्टली 35 मिनट के बाद केक बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। बस जी वो घड़ी आ गई खूबसूरत सी, जब हमने इसको डीमोल्ड करना है। थोड़ा सा टैप करें ताकि ये अच्छी तरह से उभर के खुद ब खुद ही आ जाएगा ऊपर। गर्म है इसलिए ये देख लें, थोड़ा सा हल्का सा मुझे गर्म लगा, तो मैंने कहा बहुत ठंडा नहीं हुआ असल में, जिस तरह मैं चाह रही थी। ये देखिए हमारा जी तैयार है केक। और मज़ीद मैं इसके ऊपर से ज़रा ये कवर उतार दूँ, फिर आप इसका चेहरा देखिएगा। लग रहा है ना मज़ेदार सा, बहुत ज़बरदस्त। मैं इसे जूम करके आपको दिखाती हूँ। आपने देखा ना बाज़ार में जो आप केक लेके आते हैं तो उस पर एक शाइन होती है, वो शाइन होती है ये लिक्विड ग्लूकोज़ की। 2 चम्मच लिक्विड ग्लूकोज़ लें। ये मैंने बेक हाउस से मंगाया था और घर में भी बनाया हुआ है मैंने। इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी, बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर जल्दी हो और घर में ना हो तो फिर मजबूरी है, आपको मंगाना भी पड़ता है, तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बना था, ये बहुत अच्छा है। वो भी बहुत अच्छा था जो मैंने बनाया था। तो ये 2 चम्मच लिक्विड ग्लूकोज लें, 1 चम्मच पानी डालें, थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव में गर्म कर दें 30 सेकेंड के लिए, और फिर आप इस पर स्प्रेड कर दें। इसकी जो शाइन है वो जनाब बिल्कुल कातिल किस्म की शाइन आएगी। आप देखेंगे तो जब चखेंगे, असल में ये जो केक है ना ये जाने वाला है। ये मेरे घर का केक नहीं है, ये कहीं जा रहा है। तो जनाब वरना मैं आपको इसे काट के ज़रूर दिखाती, मजबूरी समझे मेरी कि मैं इसको काट नहीं सकती। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, यकीनन उतना प्यारा जायका होगा। अगर कुछ और पूछना चाहते हो, कोई टिप लेना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये भी आपने बताना है, क्योंकि ये मेरी मेहनत का बस ये जो 2 लफ्ज़ होते हैं ना आपके तारीफ़ के या किसी तनकीद बराए इस्लाह के, यही हासिल होता है। तो दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा। मैं आज अपनी ये रेसिपी हिना शुएब को डेडिकेट कर रही हूँ। उनकी फरमाइश थी कि जब आप ये केक बनाएं तो मुझे ज़रूर बताएं, बल्कि वो हमेशा मेरी रेसिपीज़ देखती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज का ये केक आपके लिए।